जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका इस दिव्य वाणी में। जो तुम्हारे साथ हमेशा बना रहता है वह तुम्हारा सपना होता है। तुम्हारा काम होता है, इसलिए समय बर्बाद मत करो। किसी का नहीं, अपने लक्ष्य के पीछे दौड़ो। जब तक खुद पर विश्वास है तब तक कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, जो पसंद है उसे पाने की कोशिश करो और जो मिल गया है उसे अपनाना सीखो। अपने सपनों के पीछे इस तरह भागो कि एक दिन लोग कहें कि इसे पाना नामुमकिन था, फिर भी इसने कर दिखाया। जब तुम सोते वक्त भी अपने सपनों को पूरा करने की सोचते रहते हो, तब समझ लेना कि वह सपना सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन का मकसद बन चुका है। जब बाकी लोग गहरी नींद में होते हैं और तुम पढ़ाई या मेहनत में जुटे रहते हो, तभी तुम खुद को सबसे आगे पाते हो। बड़ा सपना देखने का मतलब होता है खुद को बदलने के लिए तैयार होना, खुद से लड़ना और अपने अंदर की आलस, डर और असफलता से रोज जंग लड़ना। दुनिया अक्सर उन लोगों को नाकाम मान लेती है जो अपनी राह खुद चुनते हैं, लेकिन वही लोग जब ठान लेते हैं कि उन्हें कुछ बड़ा करना है तो इतिहास बना देते हैं। ऐसे लोग सिर्फ नौकरी या करियर नहीं बनाते बल्कि मिसाल बनाने की जाते हैं। अगर कभी तुम हार जाओ तो ये मत समझो कि तुम खत्म हो गए। याद रखो, तुम इंसान हो, भगवान नहीं। गिरो, उठो, चलो, दौड़ो और फिर आगे बढ़ो, क्योंकि ये जीवन बहुत छोटा है और इसे बेकार सोच में गंवाना सही नहीं। कई बार लोग खुद को बहुत खास समझने लगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि थोड़ा सा अहंकार भी इंसान को कांच जैसा बना देता है, जो बाहर से चमकता है मगर अंदर से खोखला होता है। असली जीत उसी की होती है जिसके अंदर जिद हो, जुनून हो और हर हाल में लड़ते रहने की हिम्मत हो। जो इंसान बड़े सपने देखने का साहस करता है वही उन्हें पूरा करने की ताकत भी हासिल करता है। अनुभव हमें सिखाता है, शेर हर वक्त दहाड़ते नहीं, कई बार वे खामोशी से शिकार करते हैं। इसलिए शांत रहो, संयम रखो और अपने कर्म पर ध्यान देते रहो। समय के साथ वे लोग भी झुकेंगे जो आज तुम्हें कमजोर समझते हैं। बस तुम चलते रहो अपनी मंजिल की ओर, बिना रुके, बिना थके। आज तुम झुके हो, कल पूरी दुनिया तुम्हारे आगे झुकेगी। सपनों को पूरा करने वालों के लिए दिन भी छोटा पड़ जाता है, क्योंकि उनके पास समय की नहीं बल्कि लक्ष्य की भूख होती है। अगर तुम रोज 15 से 16 घंटे मेहनत कर पा रहे हो तो समझ लो कि यह सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि जुनून है, और ये जुनून हर किसी के पास नहीं होता। ये करोड़ों में किसी एक को ही मिलता है। जैसे छोटी छोटी बारिश की बूंदें नदियां बना देती हैं, वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जीवन में बड़ा बदलाव ला देते हैं। दूसरों की बातों पर बिना सोचे समझे भरोसा मत करो। जो लोग हर बात मान लेते हैं वे अक्सर अच्छे रिश्ते भी खो देते हैं। अगर कुछ लोग प्यार में नाम कमाते हैं तो असली लीडर जोखिम उठाकर अपने रास्ते खुद बनाते हैं। अगर सफलता चाहिए तो खुद को संभालना सीखो, दूसरों को नहीं। मैं खुद एक जीत के लिए 1000 बार हार मानने को तैयार हूं, क्योंकि जीत वही हासिल करता है जो बार बार गिरकर भी हार नहीं मानता। देर से सही लेकिन कुछ बनो जरूर। दुनिया तुम्हारी हालत नहीं देखती, तुम्हारी औकात पूछती है। जब सपने बड़े हो जाते हैं तो नींद अपने आप छोटी लगने लगती है। जो इंसान धैर्य रखता है वह आत्मविश्वास की नाव पर बैठकर हर मुश्किल पार कर लेता है। सफलता के 3 आसान नियम होते हैं: खुद से वादा करना, मेहनत बढ़ाना और इरादों को मजबूत रखना। अगर तुम मुझसे आगे निकल गए हो तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं कमजोर हूं, बल्कि इसका मतलब यह है कि मैं अब तक कई बार गिर चुका हूं और हर बार खुद को फिर से खड़ा किया है। असली जीत वही होती है जो गिरने से डरती नहीं। अगर तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है तो देर रात तक बातें करने के बजाय अपने करियर पर काम करो। दोस्त समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा करियर तुम्हारे साथ हमेशा रहता है। मैं उन लोगों से भी सीखता हूँ जो मेरी परवाह नहीं करते, क्योंकि वही सिखाते हैं कि अपने पैरों पर कैसे खड़ा हुआ जाता है। अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। हर सपना तब तक सपना ही रहता है जब तक उसमें मेहनत, योजना, धैर्य और विश्वास नहीं जोड़ा जाता। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर मत रुको। दुनिया असफल लोगों का मजाक उड़ाती है और सफल लोगों से जलती है। लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है,
लेकिन सच ये है कि मौत एक बार आती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। प्रेम केवल शादी या रस्मों तक सीमित नहीं होता, ये साथ निभाने का नाम है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उनके लिए रोने से बेहतर है मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना। जो इंसान प्यार से बात करता है उसका मतलब सिर्फ भावनाएं नहीं बल्कि सम्मान भी होता है। सपनों की दुनिया बहुत सुंदर लगती है, लेकिन वहां सब कुछ सच नहीं होता। हकीकत में जीना ही असली जिंदगी है। इतना भी चुप मत रहो कि तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझ लिया जाए। अगर बात आत्मसम्मान की हो तो आवाज उठाओ, किसी रिश्ते को जबरदस्ती मत खींचो। अगर सामने वाला तुम्हारी कदर नहीं करता तो ऐसे रिश्ते से दूरी बनाना ही बेहतर है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम जिद छोड़कर समझदारी अपनाने लगते हैं। समय हमें सिखाता है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब छोड़ देना है। जो दर्द तुम आज झेल रहे हो वही तुम्हारे आने वाले कल को मजबूत बनाएगा। इंसान से गलती हो जाए तो वो सुधर सकता है, लेकिन जब इंसान ही गलत सोच का हो जाए तब वो कभी नहीं बदलता। कई बार दर्द इतना गहरा होता है कि ना खुलकर रो पाते हैं और न ही किसी को बता पाते हैं। ऐसे समय में सबसे जरूरी होता है खुद को इतना मजबूत बनाना कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके। कुछ लोग माफी इसलिए मांगते हैं क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ इसलिए माफी मांगते हैं क्योंकि उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे तब तक तुम्हें अपनी असली ताकत का पता नहीं चलेगा। उन जगहों से खुद को दूर कर लो जहां तुम्हारी कोई अहमियत नहीं। उतनी ही बातें करो कि अगर बाद में उन्हें वापस लेना पड़े तो मन को दुख ना हो। काम की मात्रा से ज्यादा उसका तरीका मायने रखता है। सफलता सही दिशा में की गई मेहनत से मिलती है। जो लोग मुश्किल समय में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते उनकी कद्र करना सीखो, क्योंकि हालात बदलते ही बहुत से लोग भी बदल जाते हैं। कई बार हमें यह भी समझ आता है कि किसी को जरूरत से ज्यादा चाहना भी ठीक नहीं होता। जैसे जब नाखून बढ़ जाते हैं तो उंगलियां नहीं काटी जाती, नाखून ही काटे जाते हैं। वैसे ही रिश्तों में दरार आए तो रिश्ता नहीं बल्कि उस दरार को खत्म करना चाहिए। कभी कभी उन लोगों से भी गहरा रिश्ता बन जाता है जिनसे खून का कोई रिश्ता नहीं होता। मुस्कान भी दो तरह की होती है, एक जो दिल से निकलती है और एक जो दर्द को छुपाती है। दुनिया में कुछ लोग अजीब होते हैं। भगवान के लिए अगरबत्ती तो खरीदते हैं लेकिन खुशबू अपनी पसंद की चुनते हैं। भरोसा अगर खुद पर हो तो वह ताकत बनता है, लेकिन दूसरों पर हो तो वही कमजोरी बन जाता है। अब लोगों की सच्चाई समझने के लिए भी नजर तेज करनी पड़ती है, क्योंकि धोखे अब आसानी से दिखाई नहीं देते। कई बार पूरी रात गुजर जाती है लेकिन सुबह नहीं होती। कभी कभी जो अपना लगता है वो अभी पूरी तरह अपना नहीं होता। जिंदगी को फिर से शुरू करना सीखो, क्योंकि रोने से प्यार वापस नहीं आता। लोग तुम्हें तभी याद करते हैं जब उनके पास कोई और काम नहीं होता। किसी की आदत बन जाना सबसे खतरनाक होता है। एक समझदार इंसान की कुछ मिनट की बातें कई किताबों से ज्यादा असर छोड़ जाती हैं। रिश्ता टूट जाने से मोहब्बत खत्म नहीं होती। कुछ लोग दिल में बसे रहते हैं, भले ही वे इस दुनिया में न हो। फलों को देखकर इंसानों को पहचानना सीखो। बाहर से मीठा और अंदर से सड़ा हुआ भी हो सकता है। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो उससे दूरी बना लो, क्योंकि रिश्ता अपनी जगह है और आत्मसम्मान अपनी जगह है। बीते हुए कल की चिंता मत करो। जिस ईश्वर ने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। अहंकार तब जन्म लेता है जब हम ये भूल जाते हैं कि तारीफ हमारे गुणों की हो रही होती है, हमारी नहीं। भगवत गीता कहती है जो अपने मन को नहीं जीत पाता उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जब इंसान की जरूरत खत्म हो जाती है तो उसका व्यवहार भी बदल जाता है। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर खुश होता है वही सच्चे सुख को समझता है। जो दूसरों की जीत में भी मुस्कुरा सकता है वही अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकता है। असली समझ तब आती है जब हम ये जान लेते हैं कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है। हम सबकी सोच, परवरिश और अनुभव अलग अलग होते हैं, इसलिए मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन दिलों में दूरी बना लेना गलत है। जुबान और पैसा अगर इन दोनों को संभालना ना आए तो रिश्ते भी नहीं बचते। शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि किसी का दिल न दुखे, क्योंकि एक
कड़वा शब्द सालों पुराने रिश्तों को तोड़ सकता है। रिश्ते निभाने के लिए दिमाग से ज्यादा दिल की जरूरत होती है। जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। आज का समय बदल चुका है। अब जाल बिछाने वाले शिकारी भी इंसान हैं और फंसने वाले शिकार भी इंसान ही हैं। जो कभी दूसरों को बचाते थे आज वही एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं। जीवन एक रेलगाड़ी जैसा है, सफर चलता रहता है। लोग चढ़ते और उतरते रहते हैं, कुछ आते हैं और कुछ चले जाते हैं। लेकिन जब जीवन का आखिरी स्टेशन आता है तो सभी को उतरना ही पड़ता है। इसलिए किसी को जबरदस्ती थाम कर रखने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारे साथ रहना चाहेगा वह खुद तुम्हारा हाथ थामेगा। इंसान का जीवन उसके कर्मों से चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही फल मिलता है। कठिनाइयां भी इंसान की परीक्षा उसी तरह लेती हैं। जैसे आग सोने की असली महानता दूसरों को प्रेरित करने में है, उन्हें आगे बढ़ाने में है। अगर तुम सच्चे मन से किसी की मदद करते हो तो तुम्हारी आत्मा भी शुद्ध होती है। जो दया, करुणा और समझ से भरे होते हैं उन्हें मोक्ष के रास्ते पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज मत करो। इंसान पहाड़ से नहीं बल्कि छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। एक छोटी गलती भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। माफ करना अच्छी बात है, लेकिन बार बार वही गलती सहना समझदारी नहीं है। भरोसा एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ना आसान नहीं होता। हमारे जीवन के अधिकतर दुख इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं। अगर हम उन्हें थोड़ा कम कर लें तो जीवन ज्यादा सरल और सुखद बन सकता है। कोई भी इंसान जन्म से महान नहीं होता, उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। और अगर हम बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहें तो फल अपने आप मिल जाता है। दुख की सबसे बड़ी वजह होती है अपनों से मिला छोटा सा धोखा। जब अपने ही धोखा देते हैं तो इंसान अंदर से टूट जाता है। लेकिन जरूरी यह है कि हम खुद को संभालना सीखें। धोखा खाकर रोने से बेहतर है खुद को और ज्यादा मजबूत बनाना। अकेलापन ये सिखाता है कि तुम्हारे साथ हमेशा तुम खुद ही होते हो। दुनिया तुम्हें तब तक याद करती है जब तक उन्हें तुमसे मतलब होता है। जिस दिन उनका मतलब खत्म होता है उस दिन तुम्हारा नाम भी याद नहीं रहता। श्री कृष्ण ने कहा है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। कामयाबी से पहले एक बेहतर इंसान बनो। पैसा आज है कल नहीं, लेकिन तुम्हारी पहचान हमेशा रहती है। सच के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता। कई बार झूठ आगे निकल जाता है, लेकिन अंत में देर सबेर जीत सच की ही होती है। जब वक्त खराब होता है तो अपने भी पराए लगने लगते हैं। हर इंसान को एक मौका मिलता है अपनी जिंदगी बदलने का, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। इसलिए समय की कीमत समझो। मेरे चेहरे को देखकर मेरे दर्द का अंदाजा मत लगाना, क्योंकि मैं हर हाल में मुस्कुरा देता हूँ। लोग अच्छे लगे तब भी थोड़ी दूरी बनाए रखना, क्योंकि आजकल जहर भी मीठे में मिलाया जाता है। ये दिल कभी खाली नहीं रहा। पहले तुम थे, अब तुम्हारी यादें और मेरा दर्द है। किसी को अपना बनाने में पूरी उम्र लग जाती है और उसे खोने में एक पल ही काफी होता है। जिंदगी को खुली किताब मत बनाओ। लोग पढ़ने से ज्यादा उसके पन्ने फाड़ने में मजा लेते हैं। रिश्ते ऐसे बनाओ जो तुम्हें अपना माने, तुम्हारे हर दर्द को समझे। तेज बारिश में अगर कोई तुम्हारे आंसुओं को बारिश से अलग पहचान ले, वही सच्चा साथी होता है। जो चीज तुम्हारे बैलूम करते नहीं की, एक को 70 अगलाब हो गए, बस में नहीं है उसके पीछे मत भागो, वरना जिंदगी नर्क बन सकती है। कीचड़ से शरीर और लीचड़ से मन गंदा होता है, दोनों से दूर रहो। सबसे बड़ा धोखा मैंने अपनी अच्छाई से खाया। मैंने लोगों को वैसा ही समझ लिया जैसा वे दिखते थे, लेकिन उनकी सच्चाई बाद में सामने आई। यहाँ हर कोई कुछ और दिखता है और भीतर से कुछ और होता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो हम चाहते हैं वह हमेशा क्यों नहीं मिलता? कई बार लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा है, लेकिन असल में वही घटनाएं जीवन को नई दिशा देने आती हैं। प्रेम और अहंकार दोनों जीवन का हिस्सा हैं। प्रेम झुका हुआ होता है, वो माफी मांगने में नहीं हिचकता, लेकिन अहंकार सिर्फ माफ करवाना चाहता है। इसलिए किसी को माफ कर देना अच्छा होता है, लेकिन दोबारा उसी पर भरोसा करना समझदारी नहीं होती। धर्म हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना, गिरना
संभलना और मंजिल तक पहुंचना, ये सब हमारे कर्म पर निर्भर करता है। इंसान की इच्छाएं पूरी ना हो तो वो गुस्से से भर जाता है, और अगर सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो लालच पैदा हो जाता है। इसलिए संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। आज के समय में रिश्ते जरूरत पर टिके होते हैं। जरूरत हो तो लोग बिना रिश्ता हुए भी साथ निभा लेते हैं, और जरूरत खत्म होते ही पुराने रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। इंसान बिना ठोकर खाए सफर की कीमत नहीं समझ पाता। हर गिरना हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूत बनाता है। आज हमारे पास सब कुछ है, मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल, लेकिन दिल से जुड़े होने का एहसास कम होता जा रहा है। रिश्ते अब सिर्फ एक औपचारिकता बनते जा रहे हैं। दिल और भरोसा किसी को देने से पहले सोच लेना, क्योंकि आजकल लोग इन्हें तोड़कर ही लौटते हैं। एक सच्ची कहानी समझो। एक लड़का था जिसे अपने पालतू कुत्ते से बहुत लगाव था। वह रोज उसे घुमाने ले जाता, खाना देता, उससे बातें करता। दोनों का रिश्ता बहुत गहरा था। एक दिन टहलते समय एक खरगोश सड़क पर दौड़ता हुआ आया। कुत्ता उसे देखकर भाग गया। लड़के ने बहुत आवाज लगाई, लेकिन वह नहीं रुका। लड़का बहुत परेशान हुआ। उसने हर जगह तलाश की, लेकिन कुत्ता नहीं मिला। उसका मन टूट गया। फिर उसने अखबार में इश्तेहार दिया कि जो मेरा कुत्ता ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम मिलेगा। 2 दिन बाद एक लड़की कुत्ते को लेकर आई। बातचीत हुई, दोस्ती बढ़ी और धीरे धीरे प्यार हो गया। लड़का सोचने लगा, अगर कुत्ता न भागता तो विज्ञापन न होगा देता, अगर विज्ञापन न देता तो लड़की से मुलाकात न होती, और अगर वह न मिलती तो ये रिश्ता कैसे बनता। कुछ समय बाद जब वो लड़की से मिलने जा रहा था, तभी एक दुर्घटना हो गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा कि उसके दिमाग में ट्यूमर है, लेकिन चिंता की बात नहीं। इस हादसे की वजह से समय रहते पता चल गया। अब इलाज संभव है। तब लड़के को समझ आया कि जो घटना उसे सबसे बुरी लग रही थी वही उसकी जान बचाने का कारण बनी। ऑपरेशन हुआ और वह पूरी तरह ठीक हो गया। पीछे मुड़कर देखने पर उसे एहसास हुआ कि हर दुख और हर मोड़ किसी बड़े अच्छे के लिए ही था। जीवन में जो भी होता है वह किसी न किसी वजह से होता है। जो आज नुकसान लगता है वही कल सबसे बड़ी दौलत बन सकता है। अगर सब कुछ हमारे मन का हो जाए तो अच्छा, और अगर ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि तब वो भगवान के मन का होता है। किसी को धोखा देना कर्ज की तरह होता है। वो कभी न कभी किसी न किसी रूप में लौटता जरूर है। इसलिए जितना हो सके सच्चाई के साथ जियो। आजकल लोग इंसान को उसके कपड़ों, पैसे, गाड़ी और हैसियत से पहचानते हैं, लेकिन असली जुड़ाव दिल से होता है। जो तुम्हें भीतर से समझे वही तुम्हारा अपना होता है। कुछ बातें बहुत गहराई से समझनी पड़ती हैं। सबसे गहरी चोट वही देता है जो सबसे ज्यादा अपना होता है। जब कोई पराया दुख देता है तो गुस्सा आता है, लेकिन जब अपना चोट पहुंचाता है तो आंखें भर आती हैं। रिश्ते कितने भी गहरे हों या कितने ही पुराने क्यों ना हो, लोग छोड़ जाते हैं जब उन्हें कोई बेहतर नजर आता है। घड़ी सुधारने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन समय को केवल ऊपर वाला ही सुधार सकता है। हमारी जिंदगी में कुछ लोग सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि भरोसा करने से पहले परखना जरूरी होता है। जो लोग सिर्फ बचत की सोचते हैं वे कभी बड़ा नहीं कमा पाते। कमाने की सोच रखो, मेहनत की आदत डालो। नफरत अकेले नहीं आती, वे प्रेम की कमी से पैदा होती है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि युद्ध तुम्हें करना है, परिणाम मैं दूंगा। अर्जुन तो केवल एक माध्यम थे, वास्तविक युद्ध तो स्वयं श्री कृष्ण ही कर रहे थे। हमारी जिंदगी में भी यही नियम लागू होता है। हमें अपना कर्म करना चाहिए और फल ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। अगर दुनिया तुम्हें असफल कहे तब भी डटे रहो, क्योंकि मेहनत करने वाला ही इतिहास रचता है। ये संसार उन्हीं लोगों का होता है जो कर्म पर विश्वास रखते हैं। सफलता तब मिलती है जब तुम्हारा कर्म श्रेष्ठ बन जाता है, और जिस दिन तुम्हारी मेहनत और संघर्ष एक दिशा में चल पड़ते हैं उसी दिन तुम्हारा भाग्य भी बदलने लगता है। जब तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची अवस्था पर पहुंचोगे तब सफलता स्वयं तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम बिना किसी अपेक्षा के और बिना फल की चिंता किए अपने काम में लगे रहो। जब तक तुम स्वयं हार मानने का निर्णय नहीं लेते तब तक तुम असफल नहीं हो सकते।
किसी ने सही कहा है कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। माँ का प्रेम उसी परमात्मा का स्वरूप है। माँ के बिना जीवन अधूरा रहता है। याद रखना, तुम्हारा दुख किसी और के लिए हंसी का कारण बन सकता है, लेकिन तुम्हारी हंसी कभी किसी के दुख की वजह न बने। घमंडी लोगों की बातों को दिल पर मत लेना, क्योंकि उन्हें बहुत कुछ बिना मेहनत के मिल जाता है। जो लोग स्वयं संघर्ष से गुजरते हैं वे कभी अहंकार नहीं करते। जीवन में लक्ष्य होना जरूरी है। लक्ष्य के बिना जीवन उस नाव जैसा है जिसमें पतवार नहीं होती। अगर अच्छा इंसान बनना है तो बिना किसी स्वार्थ के अच्छा बनो, क्योंकि स्वार्थ के लिए तो हर कोई अच्छा बन जाता है। रिश्तों की कीमत समय रहते समझ लो, क्योंकि एक बार अगर संबंध सूख जाए तो बाद में पानी डालने से कोई फायदा नहीं होता। हम अक्सर अपनी सीमित समझ से दुनिया और ईश्वर की योजना को नहीं समझ पाते। जब जीवन में कठिन समय आता है तो हम भगवान से शिकायत करने लगते हैं, लेकिन हो सकता है वही कठिन दौर हमारे लिए किसी बड़े अच्छे का कारण बन रहा हो। इसे एक सच्ची छोटी कहानी से समझते हैं। एक बार एक जहाज समुद्र में तूफान में फंस गया। उसमें सैकड़ों लोग सवार थे, लेकिन केवल एक व्यक्ति ही बच सका। वह लहरों के सहारे बहते हुए एक निर्जन टापू पर पहुंच गया। वहां न कोई इंसान था, न कोई सहायता। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि कोई उसे बचा ले। दिन बीतते गए, लेकिन कोई मदद नहीं आई। धीरे धीरे उसने खुद जीने के तरीके खोज बन लिए। लकड़ियों से एक झोपड़ी बनाई, नारियल और मछलियों से अपनी भूख मिटाई। कई सप्ताह गुजर गए। फिर एक दिन उसकी झोपड़ी जलकर राख हो गई। वह बेहद दुखी हो गया। रोते हुए बोला, हे ईश्वर, आपने मेरा सब कुछ छीन लिया। लेकिन अगली सुबह एक जहाज वहां आ पहुंचा और उसे बचा लिया। जब उसने कप्तान से पूछा कि उन्हें उसके होने का पता कैसे चला, तो कप्तान ने कहा कि हमने रात में आग का संकेत देखा था। तब उसे समझ आया कि जिस घटना से वह दुखी था वही उसकी मुक्ति का कारण बन गई। इसलिए भगवान पर विश्वास रखो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ईश्वर पर भरोसा करता है वो कभी नहीं हारता। जब हालात कठिन हो जाए तो धैर्य बनाए रखो। धैर्य रखने वाले तूफानों को पार कर जाते हैं, और जो हार मान लेते हैं वे मंजिल के पास आकर भी लौट जाते हैं। जिन लोगों के आसपास नकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं वे भटक जाते हैं। संगति का बहुत महत्व होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय में समझदार लोग रास्ते खोजते हैं और कायर बहाने बनाते हैं। जो रास्ता खोजता है वही इतिहास बनाता है। हे कृष्ण, इस संसार में सभी समझाने आते हैं, समझने वाला कोई नहीं मिलता, लेकिन आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अगर किसी ने तुम्हें दुख पहुंचाया है तो नाराज मत होना, क्योंकि सबसे मीठे फल देने वाले पेड़ पर ही सबसे ज्यादा पत्थर पड़ते हैं। तुम्हारी कीमत तब समझी जाएगी जब लोग तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। सोच को अच्छा रखो, दुनिया अपने आप सुंदर लगने लगेगी। नियत साफ रखो, काम अपने आप बनने लगेंगे। जब कोई व्यक्ति चुप हो जाता है, चाहे वह सुनकर, देखकर या सहकर, तो समझ लेना कि उसका मामला अब ईश्वर की अदालत में पहुंच चुका है। इस दुनिया में दो ऐसे पौधे हैं जो अगर मुरझा जाए तो फिर उन्हें कोई नहीं बचा सकता। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अडिग विश्वास। हर इंसान में कमियां होती हैं। कोई अपनी कमियों को सुधारता है और कोई दूसरों की कमियां खोजता रहता है। एक छोटी सी गलती करो, लोग तुरंत न्यायाधीश बन जाते हैं। जो खो जाते हैं उन्हें ढूंढा जा सकता है, लेकिन जो बदल जाते हैं वे फिर कभी नहीं मिलते। इंसान अपनी कमाई से गरीब नहीं होता, वह अपनी जरूरतों से गरीब बनता है। ये जरूरी नहीं कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा लगे। अगर साथ में सच्चे रिश्ते और अच्छे दोस्त हों तो पैदल चलना भी आसान लगता है। बुरा समय हर किसी के जीवन में आता है। कोई उसमें टूट जाता है और कोई उसी में निखर जाता है। समय तुम्हें बदलता जरूर है, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम टूटकर बिखरते हो या तपकर निखरते हो। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्ती मत जियो, बल्कि सही ढंग से जियो। हर कदम सोच समझ कर रखो, क्योंकि हर रास्ता मंजिल तक नहीं ले जाता। कुछ रास्ते केवल भटकाने के लिए होते हैं। रिश्ते दिल से होने चाहिए,
मतलब से नहीं। जो रिश्ते मतलब से बनते हैं वे मतलब खत्म होते ही टूट जाते हैं। कभी किसी और के लिए भी दुआ मांग कर देखो, फिर देखना तुम्हें अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसान को इंसान की नज़र से देखो। अगर दो शब्द प्यार से कह दिए जाए तो दिल जीते जा सकते हैं। खुशियां दौलत से नहीं, दिल से मिलती हैं। अगर तुम्हारे पास प्रेम से भरे रिश्ते हैं तो तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो।